अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो को ड्राइव करना है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताता हूं एब्सोल्यूट ज़ीरो का। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर थ्योरेटिकली जो कम से कम लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, और इसकी वैल्यू 0 केल्विन होती है या सेल्सियस में -273.15 सेल्सियस होती है। यानी हमने बेसिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन को ड्राइव करना है। तो गौर करें, इन ऑर्डर टू ड्राइव एब्सोल्यूट ज़ीरो कंसीडर द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को ड्राइव करने के लिए चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को समझते हैं। उससे पहले याद रखें कि हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम कम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात याद रखिएगा। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ पे गौर करें। एट कांस्टेंट प्रेशर पर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी गैस का जो वॉल्यूम है, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पे गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको ओरिजिनल वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, और ओरिजिनल वॉल्यूम का या तो 273 पार्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। फॉर every 1 degree rise or fall in temperature respectively, 1 डिग्री राइज करने से ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट इंक्रीज कर जाएगा, और 1 डिग्री फॉल करने से ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट डिक्रीज कर जाएगा। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए जरा यहां गौर करें। द वॉल्यूम ऑफ अ हाइपोथेटिकल गैस एट 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस पे हाइपोथेटिकल गैस का जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम है वो गैस का बेसिकली ओरिजिनल वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। तो 0 सेल्सियस पे ओरिजिनल वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम इसका 273 पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 546 को 273 से डिवाइड कर देंगे, तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो वो आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 273 पार्ट ऑफ 546 जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम का पता लग गया, और हमें पता लग गया कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो 546 सेंटीमीटर क्यूब है उसका जो 273 पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है। अब जब हम 1 डिग्री राइज करेंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम का जो है वो 273 पार्ट बढ़ जाएगा, और 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल करने से यानी कम करने से ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट डिक्रीज करेगा। यहां गौर कीजिएगा। राइज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा देंगे यानी हम 0 से 1 सेल्सियस कर देंगे, तो जो वॉल्यूम है वो 546 से 548 हो जाएगा। यानी 1 सेल्सियस बढ़ाने से ओरिजिनल वॉल्यूम का जो 273 पार्ट है वो बेसिकली 2 है, वो उसमें 2 ऐड हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो 546 की बजाय 548 हो जाएगा। यानी हमने सीखा कि हर एक सेल्सियस के साथ हर एक सेल्सियस बढ़ाने से ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट बढ़ जाएगा।
अगर हम 2 सेल्सियस बढ़ा दें तो यहाँ 4 का एडिशन होगा। अगर हम 4 सेल्सियस बढ़ा दें तो यहाँ 8 का एडिशन होगा। अगर हम 10 सेल्सियस बढ़ा दें तो यहाँ 20 का एडिशन हो जाएगा। यानी हर 1 डिग्री के साथ जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब यानी उसका 273 पार्ट बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री कम कर दें यानी 0 सेल्सियस से -1 सेल्सियस कर दें तो फिर क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम में से 273 पार्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमने 1 डिग्री कम किया यानी 0 से -1 सेल्सियस कर दिया तो 1 डिग्री कम करने से ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट जो कि 2 है उसमें से माइनस हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा 544 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ये सीखा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन हर 1 सेल्सियस के साथ ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट जो है वो चेंज होगा। अगर 1 सेल्सियस राइज करेंगे तो 273 पार्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और अगर 1 सेल्सियस जो है फॉल करेंगे, कम करेंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां गौर करें, एट 10 सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा के 10 कर दिया यानी 0 से बढ़ाकर जब 10 सेल्सियस करेंगे तो फिर 10 सेल्सियस के साथ जो है वो 20 सेल्सियस इजाफा हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम उसको -10 कर दें यानी 0 से -10 तो 10 सेल्सियस हम कम कर दें तो फिर क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का जो है वो 273 पार्ट हर 1 डिग्री के लिए कम होता चला जाएगा। 1 डिग्री के लिए जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा और जब हम 10 सेंटीमीटर क्यूब कम करेंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 546 में से 20 माइनस हो जाएगा और 526 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमने देखा कि 0 सेल्सियस पर जो गैस का वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, ये उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कंसीडर होता है और उसका जो 273 पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है और हर 1 डिग्री बढ़ाने से जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा और हर 1 डिग्री कम करने से 2 सेंटीमीटर क्यूब कमी होगी। तो यहाँ देखें ज़रा कि 0 सेल्सियस से जब हम टेम्परेचर को 10 सेल्सियस करते हैं यानी 10 सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 10 सेल्सियस बढ़ने से 20 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा तो ओरिजिनल में 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि हर 1 डिग्री के साथ जो है वो 2 का इजाफा होता है तो 10 डिग्री के साथ 20 का इजाफा होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 566। इसी तरह जब टेम्परेचर को कम किया जाता है 0 सेल्सियस से -10 कर दिया जाता है तो फिर जो है वो 20 जो है सेंटीमीटर क्यूब की कमी हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि हर 1 डिग्री कम करने से जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी होती है और 10 डिग्री जब कम होंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कमी होगी और ओरिजिनल वॉल्यूम में से 20 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर दिया जाएगा तो 546 - 20 तो हो जाएगा 526 सेंटीमीटर क्यूब। तो गौर करें, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज, या तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट बाय 1/273 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होता है वो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका या तो 273 पार्ट कम हो जाएगा या 273 पार्ट बढ़ जाएगा। फॉर एवरी 1 सेल्सियस राइज आर फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, 1 डिग्री राइज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और 1 डिग्री कम करने से जो वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट। नाउ जनरल इक्वेशन टू नो वॉल्यूम एट वेरियस टेम्परेचर। अब हम जनरल इक्वेशन देखते हैं जिसकी मदद से हम वेरियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम मालूम कर सकेंगे। तो फार्मूला है VT बराबर है V0 मल्टीप्लाइड 1 + T/273। तो ये जो VT है ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T है, यानी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर T पर, और V0 जो है वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेल्सियस है, और जो टेम्परेचर है यहाँ इक्वेशन में T है
ये टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी ये टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस में लिया जाएगा। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो हम 1 सेल्सियस पे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। तो ये आ गया वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने जो लिया है वो 1 सेल्सियस है, दैट इज इक्वल टू 546। ये बेसिकली जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 सेल्सियस पे, तो ये आ गया V0 की जगह 546 और ये 1 आ गया फार्मूले का प्लस, और टेम्परेचर की जगह हमने यहाँ लिख दिया 1 सेल्सियस और फार्मूले का आ गया 273। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो जवाब आ जाता है 548 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने देखा कि जब 0 सेल्सियस पर जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो 546 था, और जब हमने 1 डिग्री बढ़ा दिया, 1 सेल्सियस बढ़ा दिया, तो जो वॉल्यूम हो गया वो 548 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो गया। अब हम टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस से कम करके जो है वो -1 सेल्सियस कर देते हैं। तो अब -1 सेल्सियस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये V0 आ गया 546 ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0, और फिर ये 1 आ गया, क्योंकि टेम्परेचर माइनस है तो इसलिए ये माइनस आ गया 1/273। तो ये अब जब इसको हल किया जाता है तो जवाब जो है वॉल्यूम एट -1 सेल्सियस जो आता है वो 544 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 सेल्सियस पे वो 546 था। जब 1 सेल्सियस कम किया गया, यानी 1 डिग्री कम किया गया, तो वॉल्यूम हो गया 544 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने देखा कि 1 सेल्सियस कम करने से 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो गया, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट कम हो गया। तो हमने यहां देखा था कि जब 0 से वॉल्यूम 1 डिग्री किया गया था, 0 से टेम्परेचर 1 डिग्री किया गया था, तो यहां 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हुआ था, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का जो है वो 273 पार्ट, जो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब है, वो इजाफा हुआ था 1 डिग्री बढ़ाने से, और यहाँ 1 डिग्री कम करने से ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट, जो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कमी हुई है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 273 सेल्सियस पर। तो ये आ गया वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस 546, ये 1 आ गया फार्मूले का, और अब टेम्परेचर जो है वो 273 सेल्सियस है ओवर 273 जो आ गया फार्मूले का। जब इसको जो है हल किया जाता है तो जवाब आता है 1092 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हमने देखा कि जब टेम्परेचर को 0 सेल्सियस से बढ़ाकर 273 सेल्सियस किया गया, तो जो वॉल्यूम है वो 546 से बढ़कर 1092 हो गया, यानी डबल हो गया। तो हमने सीखा कि 273 सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो यहां भी यही हुआ कि हर 1 डिग्री के साथ 2 का इजाफा हुआ, और 273 डिग्री जब इजाफा किया गया तो 546 का इजाफा हुआ। पहले 546 था, 546 का और इजाफा हो गया तो वॉल्यूम डबल हो गया। तो 273 सेल्सियस पर वॉल्यूम डबल हो जाता है। अब हम -273 सेल्सियस पर कैलकुलेशन करेंगे, यानी हमने टेम्परेचर को 0 सेल्सियस से कम करके -273 सेल्सियस कर दिया। तो ये आ गया जी वॉल्यूम एट 0 आ गया 546, ये फार्मूले का 1 आ गया, और टेम्परेचर क्योंकि -273 है तो ये -273 लिख दिया गया, और ये 273 फार्मूले का आ गया। जब इसको हल किया जाता है तो जवाब आता है 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहां देखा कि जब टेम्परेचर जो है -273 सेल्सियस कर दिया जाता है तो गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है, और ये -273 पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया,
जिस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, बेसिकली वही टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। तो -273 सेल्सियस जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। और ये बेसिकली हाइपोथेटिकली कैलकुलेट किया गया है कि -273 सेल्सियस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है और इसी -273 सेल्सियस को जो है वो एब्सोल्यूट 0 के नाम से जाना जाता है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं एंटी टेस्ट के लिए, ट्रिक फॉर एंटी टेस्ट। तो ये फार्मूला था जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते थे वॉल्यूम की एट टेम्परेचर T। अगर आप क्विक कैलकुलेशन करना चाहते हैं एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए तो फिर इस फार्मूले पे गौर करें। एंटी टेस्ट में क्विक कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला है, VT बराबर है V0 V0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई T यानी V0 प्लस 2T। तो आप यहाँ लिखें वॉल्यूम एट 0 और प्लस फिर 2 लिखें और जितना भी टेम्परेचर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप 273 सेल्सियस पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को 546 में ऐड कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि मैंने 273 पे आपको कैलकुलेशन करके दी। तो सिंपली आपने क्या करना है, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 2T करना है तो आपके पास वॉल्यूम एट टेम्परेचर T आ जाएगा। एंटी टेस्ट में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीका है। टेबल में वॉल्यूम टेम्परेचर डाटा गैस का दिया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम वॉल्यूम टेम्परेचर डाटा की मदद से एब्सोल्यूट 0 को समझेंगे। जरा गौर कीजिएगा। तो ये वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, ये टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है और ये टेम्परेचर केल्विन में बताया गया है और ये वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो है जो कि कांस्टेंट के बराबर होती है और इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन। तो जरा यहाँ गौर करें कि 0 सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 0 सेल्सियस पे ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है और हमें पता है कि हर 1 डिग्री बढ़ाने से या कम करने से जो है ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट यानी 2 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम में तब्दीली आती है। तो ये 0 से हम जब टेम्परेचर को 1 सेल्सियस करेंगे तो 2 का इजाफा हो जाएगा यानी 546 के बजाय 548 हो जाएगा। जब हम 100 सेल्सियस का इजाफा कर देंगे 0 से तो फिर 200 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि हर 1 डिग्री बढ़ाने से 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होता है। तो 100 जो डिग्री बढ़ाने से 200 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा तो वॉल्यूम 546 से बढ़कर 746 हो जाएगा। और जब टेम्परेचर को 0 सेल्सियस से बढ़ाकर 273 सेल्सियस कर दिया जाएगा तो गैस का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा यानी 1092 हो जाएगा। तो 0 सेल्सियस पर वॉल्यूम 546 था और जब वॉल्यूम 546 था 0 सेल्सियस पे और जब टेम्परेचर को 0 से 273 सेल्सियस कर दिया गया तो वॉल्यूम 1092 हो गया यानी डबल हो गया। तो याद रखें कि 273 सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है। इसी तरह जब टेम्परेचर जो है वो 0 से -1 सेल्सियस किया जाएगा यानी 1 डिग्री कम कर दिया जाएगा तो फिर जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी हो जाएगी। तो वॉल्यूम 546 से कम होकर 544 हो जाएगा। जब 10 डिग्री की कमी की जाएगी यानी टेम्परेचर 0 से -10 हो जाएगा,
10 सेल्सियस कम हो जाएगा, तो हर एक सेल्सियस के साथ 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी होगी। तो 10 सेल्सियस की कमी के साथ जो है वो वॉल्यूम में 20 सेंटीमीटर क्यूब की कमी होगी, तो वॉल्यूम 546 से कम होकर 526 हो जाएगा। इसी तरह जब हम जो है वो टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होता चला जाएगा। जब टेम्परेचर को 0 सेल्सियस से -273 कर दिया जाता है तो उस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, क्योंकि हर एक सेल्सियस के साथ जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी होगी, और -273 सेल्सियस जब कम होगा तो वॉल्यूम में जो है वो 546 जो है वो की कमी होगी, सेंटीमीटर क्यूब की कमी होगी, और वॉल्यूम 546 की बजाय 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो -273 सेल्सियस पर, यानी जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है, तो उस टेम्परेचर पर जो गैस, आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो ये -273 सेल्सियस यानी 0 केल्विन, जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, ये टेम्परेचर बेसिकली एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। हमने देखा कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ता गया तो वॉल्यूम बढ़ता गया, और टेम्परेचर कम होता गया और वॉल्यूम कम होता गया, और -273 सेल्सियस यानी 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0 हो गया। लेकिन इन तमाम केसेस में अगर आप गौर करें तो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो कांस्टेंट रही है। चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा था और वॉल्यूम बढ़ रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। उसका आंसर सेम है, और ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करता है कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहती है जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। तो एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन देखें, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर विच इज कैलकुलेटेड हाइपोथेटिकली। ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ये कम से कम पॉसिबल टेम्परेचर है एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम 0। तो जिस पर जो है आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, उस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। और एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू -273.16 सेल्सियस है, जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है। तो 0 केल्विन बेसिकली एब्सोल्यूट 0 है। 0 केल्विन पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, और एब्सोल्यूट 0 जो है थ्योरेटिकली यानी हाइपोथेटिकली कैलकुलेट किया गया है। अब हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। गौर करें, ये चार्ल्स लॉ का फार्मूला है V1/T1 बराबर होता है V2/T2 के, और यहाँ टेम्परेचर हम लिखेंगे 10 सेल्सियस, और 10 सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था वो 566 सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये वॉल्यूम आ गया और ये 10 सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। अब जब टेम्परेचर 10 सेल्सियस से बढ़ा के 100 सेल्सियस कर दिया जाता है, तो 100 सेल्सियस पे वॉल्यूम जो टेबल में दिया गया था वो 746 था। तो हमने देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन दोनों साइड पे ये रेशियो इक्वल नहीं आई कि 10 सेल्सियस पर वॉल्यूम 566 सेंटीमीटर क्यूब था, और जब टेम्परेचर बढ़ा के 100 सेल्सियस किया गया तो वॉल्यूम 746 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, लेकिन दोनों साइडें बराबर नहीं है। तो जब टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। इसलिए याद रखें कि जब भी चार्ल्स लॉ की बात आएगी तो हम टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में मेजर किया जाएगा। जब केल्विन स्केल में टेम्परेचर मेजर किया जाएगा तो चार्ल्स लॉ ओबे होगा और वेरीफाई होगा। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 बराबर होता है K के। तो हमने क्या किया कि ये 10 सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज किया। सिंपली हमने 10 में 273 ऐड किया तो जवाब आ गया 283 केल्विन। और इसी तरह हमने 100 सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया, 100 में 273 ऐड किया तो जवाब आ गया 373 केल्विन। तो जब हमने केल्विन में आंसर टेम्परेचर को मेजर किया
तो दोनों साइड इक्वल आ गई और जवाब 2 आ गया जो कि के बराबर है। तो कांस्टेंट की वैल्यू इस साइड पे भी सेम है और इस साइड पे भी सेम है, यानी ये दोनों साइडें बराबर हैं और चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। और चार्ल्स लॉ उसी वक्त वेरीफाई होता है, उसी वक्त ओबे होता है जब टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाए। अल्लाह हाफिज।